नमस्कार आप सभी को। इतिहास के अध्ययन के क्रम में अभी तक आपने देखा था जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा था, विशेष रूप से यूकेपीएससी और बीपीएससी के लिए जो आपका क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा था, इसमें आपने देखा था पाषाण काल से लेकर जैन धर्म तक का आपने अध्ययन अच्छे से मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से किया था। उसी अध्ययन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम चर्चा अपनी देखने वाले हैं या जो चर्चा आज हम करने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म से लेकर मौर्योत्तर काल तक। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल तक हम आज की चर्चा में भाग लेने वाले हैं। उसमें इतनी जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पीडीएफ में नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना है कि साथ साथ जो मैं बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन भी करते हुए चलना है। जहां पे जरूरी होगा मैं बताऊंगा तो उसको त्वरित आपको नोट डाउन करते हुए भी चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि बात हो रही है यहाँ पे बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और बिहार राज्य विशेष के वो छात्र जिनको इस बार परीक्षा में भाग लेना है, निश्चित रूप से आपके लिए काफी मददगार है। उत्तराखंड के उन सभी छात्रों के लिए जिनको इस बार परीक्षा में भाग लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि त्वरित गति से इसमें आप आसानी से रिविजन कर सकते हो। रही बात पीडीएफ की, उसके बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेगा। सबसे पहली बात हो रही है बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हो कि भगवान बुद्ध जो हैं, इनका नाम बुद्ध कहाँ पे पड़ा, महात्मा बुद्ध, ये कहाँ पे पड़ा आप जानते हो, धर्म चक्र परिवर्तन। और यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन के अंतर्गत 5 ब्राह्मणों को सारनाथ या ऋषिपत्तन या मृगदांव में दिया गया जो प्रथम उपदेश था उसी को बोलते थे धर्म चक्र परिवर्तन। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है वो हमने देखा है। और धर्म चक्र परिवर्तन के बाद यदि हम देखें, आगे बात करें तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कुछ व्यक्तियों की, कुछ राजाओं की, और यहाँ पे कुछ इनके द्वारा दान किए गए जो है बिहार की बात हो रही है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिंबिसार द्वारा किस बिहार को दान किया गया था, तो बेलुवन जो बिहार था इसको बिंबिसार ने दान किया था। दूसरा आ रहा है पुब्बा राम बिहार। पुब्बा राम बिहार जो है इसको प्रसन्नजीत ने दान किया था। तीसरा आ रहा है कुटाग्रशाला बिहार, और कुटाग्रशाला बिहार को लिच्छवियों ने दान किया था। इसके बाद आ रहा है जेतवन बिहार, और जेतवन बिहार को अनाथ पिंडक ने दान किया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बिंबिसार द्वारा किस बिहार को दान किया गया, तो बेलुवन बिहार, प्रसन्नजीत द्वारा पुब्बा राम बिहार, इसके बाद लिच्छवियों द्वारा तो कुटाग्रशाला बिहार, और इसके बाद अनाथ पिंडक द्वारा तो जेतवन बिहार। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि कौन से व्यक्ति और उनके द्वारा क्या दान किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहली बात की बात होती है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन 4 आर्य सत्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप जानते हो कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा प्रचार किया बौद्ध धर्म का, कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा कहां पर किया, तो आपको बता दें बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ है वो कौशल, जो आधुनिक श्रावस्ती है यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 21 वास गौतम बुद्ध के आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कितने वास देखने को मिलते हैं? 21 वास आपको गौतम बुद्ध के देखने को मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की अन्य घटनाओं के बारे में, तो सबसे पहले आप देखते हो महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बता दें कि इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में जो है हुआ था। यदि हम वर्ष की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। बात इनके अंतिम समय की आती है, तो अंतिम समय जो इनका था, ये यदि हम देखें तो पावा में चुंद ने शुकर मध्यम खिलाया था, और इसी के बाद कुशीनगर में भी सुमद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो अंतिम उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सुमद्ध को दिया था। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें बौद्ध से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन उन पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, इसको आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में इसकी बात नहीं की गई है। जैसे कि गृह त्याग की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? गृह त्याग की जो घटना है महात्मा बुद्ध से संदर्भित, इसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्कर्मण, ये आपको पता होना चाहिए। ये है गृह त्याग की घटना। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुई तो आपको बता दें, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई ये गया में एक स्थान है जिसको बोलते हैं उरुबेला। क्या है? उरुबेला। उरुबेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि बात करें किस नदी के तट पर है तो आपको याद रखना है निरंजना नदी के तट पर है। ये आपको पता होना चाहिए, निरंजना नदी के तट पर है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि वो दिन कौन सा था तो वो दिन था बैसाख पूर्णिमा का। ये आपको पता होना चाहिए, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बैसाख पूर्णिमा का दिन था क्योंकि इसी दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको बाद में बुद्ध पूर्णिमा का भी नाम दे दिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी किस वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुई तो इनको 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश की बात सबसे पहले भी हमने किया था कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहां पर दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये आपको पता होना चाहिए। और जब पहला उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और सबसे पहले मैंने इसकी बात अभी की है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आप जानते हो कि जो सारनाथ है, सारनाथ में यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई थी वो सारनाथ में हुई थी। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति, सबसे पहली बात तो आपने देखा कि सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी, और आपको याद होगा द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? आपको याद आना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ जो था, बौद्ध संघ जो था, वो दो भागों में बंट गया था। कौन कौन से? पहला था अस्थविर, दूसरा था महासांघिक। ठीक है। तो बौद्ध संघ बना कहां पे? बौद्ध संघ का गठन कहां हुआ? सारनाथ में हुआ। बौद्ध संघ का यदि हम बात करें विघटन कहां पे हुआ तो आपको याद रखना है बौद्ध संघ का जो विघटन है वो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? तो आपको पता होगा कि ये शासन काल था कालाशोक का, और यहाँ पे बौद्ध संघ दो भागों में बंट गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि फोर्थ बौद्ध संगीति जो थी, चौथी बौद्ध संगीति, इसमें क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। और चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ वो हीनयान और महायान में हो गया। इसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे हुआ? चौथी बौद्ध संगीति में। तो याद क्या रखना है हमें? द्वितीय बौद्ध संगीति की जब बात करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो धर्म का विभाजन हुआ, यहाँ पे क्या था? संघ का विभाजन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और चतुर्थ में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान के रूप में, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक पांचवी संगीति भी हुई है, इसकी भी चर्चा होती है। पांचवी संगीति जो है इसका नेतृत्व किया था या इसकी अध्यक्षता किया था ह्वेन-त्सांग ने। और पांचवी जो संगीति थी, यदि आप इसकी बात करें तो पांचवी संगीति आपको देखने को मिलती है हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज में हुई थी, 7वीं सदी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पांचवी संगीति की भी बात होती है। और पांचवी संगीति की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां पे चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, वही पंचम जो संगीति हुई थी उसमें देखने को मिला कि यहाँ पर महायान, क्योंकि आप जानते हो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, तो यहाँ पे महायान मत की जो है श्रेष्ठता साबित हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी अभी तक आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
और जहां पे हम पीडीएफ की चर्चा कर रहे थे, पीडीएफ के आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं बौद्ध धर्म में तो आपको पता होगा प्रज्ञा, शील और समाधि मुख्य रूप से माने जाते हैं। और इसमें आप देखोगे तो प्रज्ञा में क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। शील में आप देखोगे तो सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव। समाधि में यदि आप देखोगे तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की तो इनके अन्य चीजों के बारे में, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख हैं गौतम बुद्ध, उनके बारे में कुछ अन्य चीजें भी हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो सिद्धार्थ बोला जाता था इनको, और आप देखते हो कि महात्मा बुद्ध जो है, गौतम की बात हो रही है, ज्ञान प्राप्ति इनको हुई 35 वर्ष की उम्र में, अभी बात किया हमने। इसके बाद यदि हम देखो तो इससे पहले क्या था, गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की उम्र में। इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा जो कि शाक्य वंश की थी, शाक्य कुल की थी। इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और इनका लालन पालन जो था इनकी मौसी बोला जाता है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जो पिता थे ये शाक्य, आप कह सकते हैं वंश के शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी माता महामाया जो कि कोलीय वंश से बिलोंग करती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में अभी तक आपने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अक्सर किताबों में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे द्वारा बताया जा रहा है तो इसको आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि आप जानते हो कि बौद्ध धर्म जब स्टार्ट हुआ, जब आप महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग से पहले इन्होंने कुछ दृश्य देखा था। उन्हीं दृश्यों से आप कह सकते हो द्रवित होकर जो है इन्होंने गृह त्याग का फैसला लिया था। वो दृश्य कौन कौन से यदि हम बात करें तो आप जानते हो बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का जो क्रम है, मतलब सब क्रम की बात हो रही है कि सबसे पहले क्या देखा, सबसे बाद में क्या देखा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा। इसके बाद इन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा। और उसके बाद मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी को इन्होंने देखा। और इसी के बाद इन्होंने घर त्याग का जो है निर्णय लिया। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति देखा था किसी दिन, उसके बाद कभी बाहर गए होंगे तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। उसके बाद जब पुनः ही ये बाहर गए तो इन्होंने मृतक देखा और प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा कि जो सन्यासी है उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो इसी के बाद इन्होंने गृह त्याग का फैसला लिया। और गृह त्याग के बाद सबसे पहली जो इनकी मुलाकात है वो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम जो मुलाकात है वो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के निकट हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। राजगृह के निकट जो है रुद्रक राम पुत्र से भी मुलाकात देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होगा कि जब गृह त्याग इन्होंने किया तो सबसे पहली मुलाकात आचार्य आलार कलाम से किया। और ये किस दर्शन से संबंधित थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। आगे यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की चर्चा अभी हमने किया है, लेकिन आपको बता दें कि 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वृक्ष याद रखिएगा, वृक्ष पूछा जा सकता है। अब यदि आप देखोगे तो आप देखो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक तो भिक्षु या भिक्षुणी थे, दूसरा उपासक तथा उपासिकाएं थे। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे कुछ बौद्ध भिक्षु थे तथा कुछ इनके उपासक थे। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है किसको, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं एडविन अर्नाल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अब इसमें आपने देखा कि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान तथा महायान। अब इसमें आप देखोगे तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। आगे आप जानते हो
आगे जो पांचवी बौद्ध संगीति हुई, पांचवी बौद्ध संगीति में आपने देखा जो कि हर्षवर्धन के काल में हुई, वहां पर आपने देखा कि महायान मत की श्रेष्ठता साबित हुई और इस संगीति की जो अध्यक्षता थी वो ह्वेनसांग ने किया था। कन्नौज में यह हुई थी, आप ही आपको पता होना चाहिए। बुद्ध अपने मत को क्या कहते थे? मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, ये अपने मत को कहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात हो रही है घटना और प्रतीक। घटना और प्रतीक की बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे ये घटनाएं दी हुई हैं, ये प्रतीक दी हुए हैं। जैसे कि इनका जो जन्म हुआ उसको किससे दर्शाया जाता है? घटना। कौन सा प्रतीक है? कमल एवं सांड से दर्शाया जाता है। इनका जो गृह त्याग की घटना है उसको किससे दर्शाया जाता है? उसको घोड़ा से दर्शाया जाता है। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ इसको पीपल या बोध वृक्ष के नाम से दर्शाया जाता है। इनको जब निर्माण प्राप्त हुआ इस घटना को पद चिन्ह के नाम से दर्शाते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई इसको आप स्तूप के रूप में देखते हो। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उसके प्रतीक दिए हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कमल एवं सांड प्रतीक है, इनके गृह त्याग की घटना घोड़ा प्रतीक है, इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना बोध वृक्ष प्रतीक है, इनके निर्माण की बात करें तो पद चिन्ह प्रतीक है, और मृत्यु की बात करें तो स्तूप प्रतीक है। यह आपको पता होना चाहिए। इनके त्रिरत्न कौन कौन से यदि हम बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे आप देखोगे यहाँ पे फिर से बात हो रही है त्रिरत्नों की। त्रिरत्नों में यदि हम देखें तो अभी तक जो आपने देखा उसमें आपने देखा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें आप देखोगे तो विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे। सुत्त पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि विनय पिटक का संदर्भ क्या है, विनय पिटक किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है विनय पिटक किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संघ संबंधी नियम दिए हुए हैं। सुत्त पिटक क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक क्या है? यह एक दार्शनिक सिद्धांत है, यह आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आपको बता दें अभिधम्म पिटक की जब बात करते हैं तो आपको कुछ फैक्ट याद आना चाहिए। क्या फैक्ट याद आना चाहिए? आप जानते हो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति, और तृतीय बौद्ध संगीति जो थी ये अशोक के शासन काल में हुई थी, ये भी आपको पता है। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक को इसमें जोड़ना। जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था उसमें अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया? अभिधम्म पिटक मतलब दार्शनिक सिद्धांत कब जोड़ा गया? इसमें दार्शनिक सिद्धांत जो जोड़ा गया वो आपको पता होना चाहिए तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, और जो कि अशोक के शासन काल में हुई थी। तो याद रखना है अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें स्पष्ट होंगी और आपके जो कुछ डाउट रहे होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। कहने का मतलब है कि शिक्षा का केंद्र कौन था बौद्ध धर्म में? यदि हम बात करें नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला इनके शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा की बात करें तो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल से संदर्भित है। तो याद रखना है नालंदा का संबंध है कुमारगुप्त से, विक्रमशिला का संबंध है धर्मपाल से, और वल्लभी भी एक शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म से संबंधित और कौन से शिक्षा के केंद्र हैं? यदि हम उनकी बात करें, आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि आप जानते हो बौद्ध के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रमुख जो इनके विश्वविद्यालय थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो इनके प्रमुख विश्वविद्यालय थे, सबसे पहले आता है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा आता है? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा बड़गांव, बिहार। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नालंदा के बाद दूसरा आता है वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा भावनगर। कहाँ पे देखने को मिलेगा? भावनगर देखने को मिलेगा, और गुजरात में देखने को मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो ओदंतपुरी, एक अगला था ओदंतपुरी, नोट कर लीजिएगा ओदंतपुरी। ओदंतपुरी की यदि हम बात करें तो ओदंतपुरी आपको देखने को मिलेगा बिहार शरीफ में, मतलब बिहार में देखने को मिलेगा।
और आपको बता दें कि गोपाल द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ओदंतपुरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला की यदि हम बात करें तो इसको धर्मपाल ने स्थापित किया था। और आपको बता दें ये देखने को मिलेगा अचिंतक गांव, अचिंतक गांव में देखने को मिलेगा। और ये जो अचिंतक गांव है ये कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए कि अचिंतक गांव कहां पे है। आप बताओगे कि किस राज्य में आपको अचिंतक गांव और विक्रमशिला देखने को मिलता है। विक्रमशिला की यदि हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करें तो आता है सोमपुर। सोमपुर, सोमपुर की यदि हम बात करें तो ये देखने को मिलता है नौगांव। और नौगांव कहां पे है? नौगांव है बांग्लादेश में। ठीक है, सोमपुर के बाद यदि हम बात करें तो आता है जगदल। जगदल, और जगदल कहां पे देखने को मिलता है? राजशाही बांग्लादेश। ये भी राजशाही बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इनके जो आप कह सकते हो कि इनसे संदर्भित जो व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है उनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे नालंदा, नालंदा का संबंध है कुमारगुप्त से, ये आपको पता होना चाहिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। दूसरा है बल्लभी। बल्लभी की यदि हम बात करें तो इनके एक प्रमुख थे जिनका नाम था भट्टार्क। भट्टार्क ने इसको स्थापित किया था। और ये जो बल्लभी विश्वविद्यालय था ये हीनयान शिक्षा का केंद्र था। किसका शिक्षा का केंद्र था? हीनयान शिक्षा का केंद्र था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि उदंतपुरी जो है ये गोपाल द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और ये जो है ये महायान शिक्षा का केंद्र था, महायान से संबंधित शिक्षा देता था। इसके बाद विक्रमशिला, अचिंतक गांव मैंने आपको बताया। ये यदि हम बात करें तो ये ब्रजयान शाखा जो है उससे संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। सोमपुर की यदि हम बात करें तो धर्मपाल ने इसको बनवाया था और बौद्ध धर्म की यहाँ पे शिक्षा मिलती थी। इसके साथ साथ जगदल जो राजशाही बांग्लादेश में है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये तंत्रयान से संबंधित था, तंत्रयान की शिक्षा यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो कहने का मतलब है जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे वो आपको पता होना चाहिए। इस समय में किसके द्वारा स्थापना कराई गई इनकी, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन से और फैक्ट हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के केंद्र देखने के बाद आप जानते हैं कि जब बौद्ध धर्म की बात करते हो तो 3 वर्ड आप सुनते हो। क्या क्या सुनते हो? आप सुनते हो चैत्य, आप सुनते हो विहार, आप सुनते हो स्तूप। तो भैया चैत्य क्या है, विहार क्या है, स्तूप क्या है, पता होना चाहिए। चैत्य की यदि हम बात करें तो महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि, तो ये आपको पता होना चाहिए। महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली जो समाधि है उसको बोलते हैं चैत्र। विहार क्या होता है? विहार भिक्षुओं का आवास स्थल होता है। स्तूप क्या होता है? मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है चैत्य में क्या है? महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि होती है। विहार क्या है? भिक्षुओं का आवास है। स्तूप क्या है? मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान होता है, जिसको आप विहार कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट आपका आ गया विभिन्न बौद्ध संगीतियों से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब बौद्ध संगीतियों की बात हो रही है। ठीक है, बौद्ध संगीतियों के बारे में 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, दूसरा, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। शासक कौन थे? तो शासक इस समय के अजातशत्रु थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वर्ष 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। स्थान की यदि हम बात करें तो वैशाली बालुकाराम बिहार में इसका स्थान है। अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी या साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन थे? तो शासक इस समय कालाशोक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इतना तो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बौद्ध संगीति थी, क्योंकि बौद्ध संगीति का कुछ उद्देश्य था, तो बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था वो भी हमें अब पता होना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था, याद रखना है आपको।
बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। ये वर्ड ध्यान रखना है कि बात हो रही है बौद्ध संघ की, ठीक है। तो बौद्ध संघ का यहाँ पे विभाजन हुआ था। और आपको बता दें अस्थविर तथा महासांघिक में यहाँ पे बौद्ध धर्म बंट गया था। यहाँ पे हमने प्रथम में देखा कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन, मतलब सुत्त पिटक और विनय पिटक जो था उसका संकलन यहाँ पे किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और तृतीय बौद्ध संगीति पर जाते हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखते हैं, क्योंकि चार महत्वपूर्ण है तो इन चारों का नाम स्थान हमें पता होना चाहिए। फिर बात आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति में आप देखोगे तो इसका आयोजन वर्ष 247 ईसा पूर्व हुआ था। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य और शासक थे अशोक। आपको बता दें तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, अभी मैंने आपको बताया यदि याद हो, कि इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था जिसको बोलते थे अभिधम्म पिटक, क्या बोलते थे, अभिधम्म पिटक, इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था अभिधम्म पिटक, वो यहाँ पे जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति की जब बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ईसा की प्रथम शताब्दी में स्थान कुंडलबन कश्मीर में अध्यक्षता वासुमित्र ने की। उपाध्यक्ष यहाँ पे अश्वघोष थे और शासक थे कनिष्क। इसमें क्या हुआ चतुर्थ में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म अब दो भागों में बंट गया। तो याद रखिएगा दो शब्द पर आपको गौर करना है, एक गौर करना है बौद्ध धर्म और एक गौर करना है बौद्ध संघ, ठीक है। क्या पे गौर करना है, पहला गौर करना है बौद्ध धर्म, दूसरा गौर करना है बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। कौन कौन से, हीनयान तथा महायान। बौद्ध संघ की यदि हम बात करें तो संघ दो भागों में बटा था। कौन कौन सा था, यहाँ पे अस्थविर तथा महासांघिक, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो चलिए एक एक करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कुछ जो फैक्ट मैं बता रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आपका है, और यदि आप अपना नुकसान कराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मेरा प्रयास है कि जब आप नोट कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को, तो अधिकतम उससे संबंधित जितने भी फैक्ट आपको बताए जा सकते हैं उतनी जानकारी आपको दी जाए, मेरा यही प्रयास है। बाकी आपकी मर्जी, आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। बौद्ध धर्म में विभाजन, और दूसरी बात कि आप तो लाइक तो करते नहीं हो, ठीक है, आप पढ़कर छोड़ देते हो चीजों को। फायदा भी होता है तो भी, नहीं फायदा होता तो कम से कम डिसलाइक कर दिया करो। बौद्ध धर्म में विभाजन, आप जानते हो कि बौद्ध धर्म में विभाजन क्यों हुआ। एक था महासांघिक जिसको बोलते थे सर्वस्ववादी, और ये परिवर्तन के पक्ष में थे, इनके नेतृत्व करता थे महाकश्यप। दूसरे से अस्थविर जो कि परिवर्तन के विरोधी थे, और इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे महाकच्छायन, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति आप जानते हो, अभी मैंने बताया चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है नागार्जुन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है मैत्रेयनाथ। और भावी जो बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध है, भावी बुद्ध किसको कहा गया, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए। और क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, उसका प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित इतने फैक्ट थे जो आपके पीडीएफ में थे। अब जो पीडीएफ में नहीं है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे भारत के प्रमुख बौद्ध मठ कई बार पूछे जाते हैं कि भारत के प्रमुख बौद्ध मठ, नाम देके पूछ लिया जाता है कि कहाँ से संदर्भित हैं। तो भारत के प्रमुख बौद्ध मठों की जब बात करते हैं तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला आता है हेमिस मठ, जिसको पता होगा नहीं नोट करेगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। हेमिस मठ की यदि हम बात करें तो आपको लेह लद्दाख में लेह में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि ये जो मठ है ये ट्रुपका समुदाय का मठ है। इसको 1630 ईस्वी में निर्मित किया गया था, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, और जहाँ पर लामा जो होते हैं, लामा जो है यहाँ पे छाम नृत्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लामा यहाँ पर छाम नृत्य वार्षिक उत्सव में करते हैं। दूसरा जो मठ आता है वो आता है ताबो मठ।
ताबो मठ। ताबो मठ की यदि हम बात करें तो ये लाहौल में देखने को मिलेगा, मतलब लाहौल स्पीति, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपको देखने को मिलेगा नामग्याल मठ, नामग्याल मठ। और नामग्याल मठ की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें ये धर्मशाला में देखने को मिलेगा। कहां पर? धर्मशाला में। ताबो मठ के बारे में आपको बता दें, इसे हिमालय की अजंता कहा जाता है। क्या? हिमालय की अजंता, याद रखिएगा। हिमालय की अजंता किस मठ को कहा जाता है? हिमालय की अजंता ताबो मठ को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा नामग्याल मठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये धर्मशाला में है और तिब्बती जो धर्म गुरु हैं जिनको बोलते हैं दलाई लामा, तो दलाई लामा का जो आधिकारिक निवास है भारत में वो नामग्याल मठ धर्मशाला में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो थिकसे मठ आपका आता है, थिकसे मठ। और थिकसे मठ में आप देखोगे कि ये लेह में है और ये 12 मंजिला मठ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका जो आता है वो आता है तवांग मठ। क्या आता है? तवांग मठ। और तवांग मठ की यदि हम बात करें, आप जानते हैं काफी विवादित शहर है, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है और भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है जिसको बोलते हैं तवांग मठ, ये आपको पता होना चाहिए। छठवां यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है माथे मठ, और माथे मठ आपको देखने को मिलता है लेह में, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो दो और आते हैं। पहला आता है रूमटेक मठ आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। और अगला आता है बोधि महामठ, और ये आपको जिसको बोध गया बोलते हैं, महाबोधि मंदिर के नाम से भी बोलते हैं, ये आपको बोध गया में देखने को मिलता है। तो प्रमुख मठों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी अवस्थिति, सिर्फ आप इनकी अवस्थिति याद रखो कि कौन सा मठ कहां पर देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न जो इस टॉपिक से आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बुद्ध के जीवन से संदर्भित यदि हम बात करें कुछ स्थलों की तो उनकी भी बात हो जाती है। जैसे कि पहला आता है लुम्बिनी, ठीक है। दूसरा स्थल आपका यदि हम देखें तो आता है कपिलवस्तु। तीसरा स्थल यदि हम बात करें बौद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ तो तीसरा आता है श्रावस्ती। चौथा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सारनाथ। सारनाथ के बाद यदि हम देखें तो अगला आपको देखने को मिलता है बोध गया। छठवां आपको देखने को मिलता है कुशीनगर। ये कुछ इनसे जुड़े हुए स्थान हैं, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ स्थान है, आपको पता होना चाहिए। जैसे लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी जो है ये गोरखपुर जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर साल वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। किसका जन्म? राजकुमार सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था यहीं पर हुआ था। रुमनदेई जो अभिलेख है वो अशोक का जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु जो है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपराहवा नामक स्थान पर आपको देखने को मिलता है और इसकी कपिलवस्तु के रूप में पहचान की गई है और शाक्य गणराज्य की यह राजधानी थी। यहाँ के जो शासक थे वो गौतम बुद्ध के पिता थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है आपका श्रावस्ती या आप कह लीजिए कोसल महाजनपद की राजधानी, ठीक है। गोरखपुर से 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में यह गोंडा के सहेत महत गांव से संदर्भित है। गोंडा जिला है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के पास पड़ता है और उसी के पास सहेत महत गांव से ये संबंधित है। बुद्ध व अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में ही निवास करते थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मतलब वर्षा काल में जो है ये इनके अनुयायी इसी स्थान पर निवास करते थे। फिर बात आती है सारनाथ। सारनाथ आप जानते हो काशी का प्रमुख बौद्ध स्थल है, आप कह लीजिए, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला स्थान आपका आता है बोध गया। बोध गया क्यों है? आप जानते हैं ये फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला स्थान है कुशीनगर। कुशीनगर भी यदि हम देखें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे एक मिशन था भारत सरकार का, नाम यदि आपको पता होगा, बुद्धा, इस्माइल बुद्धा
इस्माइल बुद्धा, ये क्या था? बुद्धा इस्माइल या इस्माइल बुद्धा जो मिशन था, आप जानते हो 1974 में राजस्थान के पोखरण से भारत का पहला सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया था और उसका नाम रखा गया था बुद्ध इस्माइल या इस्माइल बुद्धा। क्यों इस्माइल बुद्धा रखा गया था? क्योंकि ये जो परीक्षण हुआ था ये इस दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसका नाम इस्माइल बुद्धा भी रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं, तो मैंने आपको बताया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल, आधुनिक जो श्रावस्ती आप कह सकते हैं, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप एक डाकू का नाम सुनते रहे होंगे, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी थी, कहां पे? यहीं पर दिया था, श्रावस्ती में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक कौन कौन से हैं? कई बार पूछा जाता है कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक हुए, तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार। ठीक है, अजातशत्रु हो गया, प्रसन्नजीत हो गया, उदयन हो गया, अशोक हो गए, प्रघोत हो गए, साथ ही साथ कनिष्क और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। आपको बता दें, यहाँ से संबंधित फैक्ट कुछ बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हीनयान की यदि हम बात करें तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको, पाली भाषा में लिखा गया है। महायान की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, दूसरा अंतर इसमें बात करें तो आपको देखने को मिलता है ये व्यक्तिवादी है। हीनयान जो है ये व्यक्तिवादी है और महायान की जब बात करते हैं तो ये समष्टिवादी है, ये आपको पता होगा, समष्टिवादी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हीनयान में जो है ये मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं की जाती, मतलब मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो इनके प्रमुख स्थल थे, जैसे कि जो प्रमुख वस्तुएं थी इनके जीवन से जुड़ी हुई, उसको पूजा जाता है। जैसे बोध वृक्ष हो गया, बोध वृक्ष की पूजा की जाती है। धर्मचक्र स्तूप हो गया, उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन महायान में क्या है? महायान में आपको मूर्ति पूजा देखने को मिलती है, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि इनके प्रमुख दार्शनिक की बात करें तो हीनयान के जो प्रमुख दार्शनिक हैं ये आपको देखने को मिलेगा वसुबंध, कुमारलात और इतसिंह, ये आपको देखने को मिलते हैं। महायान शाखा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले नागार्जुन देखने को मिलते हैं, वैनस्यांग देखने को मिलते हैं, मैत्रेय देखने को मिलते हैं, जो कि महायान के दार्शनिक हैं। तो तीन अंतर याद रखिएगा हीनयान और महायान में, कि हीनयान पाली भाषा में, महायान संस्कृत भाषा में। हीनयान व्यक्तिवादी है, महायान समष्टिवादी है। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करता है, महायान मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अन्य फैक्ट को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो संघ में, जैसे बौद्ध संघ में जब कोई प्रविष्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रथा को या उस आप कह सकते हो उस सिस्टम को बोलते हैं उपसंपदा। जब कोई गृहस्थ जीवन का त्याग करता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है प्रवज्जा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है प्रवज्जा ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं श्राम ऋण। ठीक है, मतलब सबसे पहली बात आपने देखा कि गृहस्थ जीवन का जो त्याग करने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं प्रवज्जा, और प्रवज्जा ग्रहण करने वाले को बोलते हैं श्राम श्रेण। और याद रखिएगा, आचार से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यही जो श्राम श्रेण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये उपसंपदा या भिक्षु का अधिकारी कहलाते हैं, भिक्षु पद का अधिकारी कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी बौद्ध धर्म से संदर्भित थी जो आपको पता होनी चाहिए। और यदि आप इतना कर ले जाते हैं, इतना आप कंसीडर कर ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न बनेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको हल करने में आप सफल रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न और अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है शैव धर्म और भागवत धर्म की। सबसे पहले आपने बौद्ध धर्म देखा,
बौद्ध धर्म के बाद अब हम बात करने वाले हैं शैव धर्म, और शैव धर्म के साथ साथ हम बात करेंगे भागवत धर्म की। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ चीजें नहीं दी हुई हैं, उसके बारे में आपको मैं नोट करा दूंगा, तो आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। शैव धर्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या थे? जैसे ये शिव के उपासक थे जो शैव होते थे। भारत का प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम जो है वो रुद्र है, ये आपको पता होना चाहिए। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है, तो याद रखिएगा कुषाण शासकों के सिक्कों पर जो है वो शैव धर्म का प्रसार देखने को मिलता है। उदयगिरी गुहा लेख जो था, ये शैव गुफा का जो है निर्माण हुआ था, ये बताता है। उदयगिरी का जो गुहा लेख है ये बताता है कि शैव गुफा का जो निर्माण था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर कराया गया था। तो याद रखिएगा कि उदयगिरी गुहा लेख जो है ये बताता है कि उदयगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा शैव गुफा का निर्माण कराया गया था, ये आपको जानकारी देता है। शैव धर्म की बात यदि हम करते हैं तो अभी आगे इसी में और आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। अभी सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि आपको देखने को मिलता है शिव मंदिर, क्योंकि शैव धर्म की बात हो रही है। और शिव मंदिर में दो महत्वपूर्ण हैं, पहला है कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरा है कैलाश मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में देखने को मिलता है और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराया गया है। दूसरा है कैलाश मंदिर, ये एलोरा में देखने को मिलता है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया है, पता होना चाहिए। तो याद रखना है दो मंदिर महत्वपूर्ण है, एक है कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरा है कैलाश मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है, ये खजुराहो में देखने को मिलता है। और कैलाश मंदिर यदि इसकी बात करें तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया है और ये एलोरा में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो शैव संप्रदाय में यदि हम देखें तो इनके वामन पुराण के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, शैव संप्रदाय में इनके वामन पुराण के अनुसार जो प्रकार इनके बताए गए हैं, कौन? शैव धर्म में बहुत सारे प्रकार हैं और इनमें यदि हम देखेंगे तो एक है शैव, एक है पाशुपत, एक है कापालिक, एक है कालामुख, ये आपको पता होना चाहिए। पाशुपत के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था लकुलिस और ये शिव के अवतार यदि हम देखें थे। दूसरा था कापालिक, कापालिक का मतलब होता है भैरव शिव के अवतार, ये आपको पता होना चाहिए। कालामुख का मतलब होता है अतिमार्गी। अब इनके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे वामन पुराण जो है आपका, याद रखिएगा यहाँ पे बात भी हुआ है वामन पुराण, ये आपको याद रखना है कि वामन पुराण जो है इसमें शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखिएगा वामन पुराण में शैव धर्म से या शैव संप्रदाय से संबंधित 4 संप्रदायों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापालिक, चौथा कालामुख। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। तो आपको बता दें पाशुपत जो संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और इसकी जो उत्पत्ति है ये 2री शताब्दी में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। वायु पुराण और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पाशुपत की, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की बात कर रहे हैं। आपको बता दें वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का जो संस्थापक था वो लकुलिस था। किससे पता चलता है? वायु पुराण और लिंग पुराण से यह पता चलता है कि इसका इस संप्रदाय का संस्थापक लौकीस था, ये आपको पता होना चाहिए। इस संप्रदाय का जो प्राचीनतम अंकन देखने को मिलता है वो कुषाण शासक, याद रखिएगा कुषाण शासक, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है हुबिस्क। तो इसका जो प्राचीन अंकन देखने को मिलता है वो कुषाण शासक हुबिस्क के सिक्कों पर देखने को मिलता है और सर्वप्रथम पाशुपत संप्रदाय का जो उल्लेख है वो हुबिस्क के शासन काल में हुबिस्क के सिक्कों पर ही देखने को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप जानते हो बाणभट्ट। बाणभट्ट की एक रचना है कादम्बरी, ठीक है। तो बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतनाथ मंदिर इस संप्रदाय का केंद्र है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतनाथ मंदिर है जो इस संप्रदाय का केंद्र बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा आपका था कापालिक।
दूसरा आपका था कापालिक संप्रदाय। अब कापालिक संप्रदाय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यदि आप कुछ नोट करना चाहें तो शैव धर्म का यह दूसरा संप्रदाय था। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के जो अनुयायी हैं वो सुरा सुंदरी का भी सेवन करते हैं, मांस खाते हैं और नर मुंड धारण करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है कालामुख। कालामुख संप्रदाय की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है इनका शाब्दिक अर्थ है काले मुख वाले। इस संप्रदाय के अनुयायी आदिवासी व भयंकर प्रकृति के होते हैं, अति मार्गी होते हैं। साथ ही साथ इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो याद होना चाहिए कि कापालिक संप्रदाय क्या है, कालामुख संप्रदाय क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है लिंगायत या शैव। जो आपने शैव देखा था इसको बोला जाता है वीर शैव या लिंगायत समुदाय। तो वीर शैव या लिंगायत समुदाय की जब बात करते हैं तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रसार प्रसार देखने को मिलता है वो वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ है, वीर शैव या लिंगायत समुदाय के रूप में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जहां पर थे हम वहां पर आते हैं और शैव धर्म के बारे में कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको देखने को मिलता है शैव धर्म में सबसे पहली बात कि शैव धर्म में ऋग्वेद में जो है वो शिव का नाम रुद्र बताया गया है सबसे पहले, और वहां वो अंतरिक्ष के देवता थे। और ऋग्वेद की 3 सूक्तियां हैं, ऋग्वेद की 3 सूक्तियां हैं जो रुद्र का वर्णन करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय संहिता, और तैत्तिरीय संहिता में इनका जो नाम है वो शैव प्राप्त होता है, शिव प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थवेद है, अर्थवेद के बाद श्वेताश्वत उपनिषद है, वहां पर भी जो शिव का नाम है वो महादेव मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहां पर उल्लेख देखने को मिलता है, तो रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नामों उल्लेख जो देखने को मिलता है वो आरण्य में देखने को मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें तैत्तिरीय आरण्यक है जहां पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम सबसे पहले तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो कि यदि आपसे पूछा जाए कि लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो याद रखना है लिंग पूजा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो जितना मैं फैक्ट बता रहा हूं प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो है आपके पास, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसको बैक करके बार बार, यदि नहीं नोट कर पाते हैं बार बार बैक करके रोक के इसकी जो स्पीड है उसको स्लो करके निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। विनम्र निवेदन है आप सबसे कि इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपको देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के समय में बोला गया था कि समुद्रगुप्त के समय में जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो गुजरात के एक चालुक्य शासक थे, गुजरात में एक चालुक्य शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम, और भीम प्रथम ने शिव का जो प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ उसका निर्माण कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अभी आपने देखा एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया, इसके बाद एलोरा के बाद आपने देखा कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण जो है खजुराहो में चंदेलों ने कराया। उसी प्रकार से आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर जो कि शिव का आप कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण चालुक्य शासक भीम प्रथम ने कराया है, यह भी याद रखिएगा। तो 3 मंदिरों के निर्माण से संदर्भित शासक कौन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और तीनों मंदिर आपको याद आना चाहिए, साथ ही साथ किस शासक द्वारा निर्माण कराया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात बताएं तो महमूद गजनवी आया था भारत, और महमूद गजनवी जब लूट के उद्देश्य से भारत आया था तो उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट भी किया था, यह भी आप पढ़ते होंगे। तो जो सोमनाथ मंदिर नष्ट हुआ था उसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार किसने कराया पूछा जाता है, तो याद रखना है अहिल्यवाड़ के चालुक्य शासक कुमार पाल ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। तो कुमार
पाल जो शासक थे, चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, निश्चित रूप से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार और एक फैक्ट है और नोट कर लीजिएगा कि चोल शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था और इस मंदिर का नाम था राज राजेश्वर शैव मंदिर। और इसी राज राजेश्वर शैव मंदिर को वर्तमान समय में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जितना फैक्ट मैंने बताया, उम्मीद करता हूं कि आप ये फैक्ट नोट किए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो कम से कम आपको याद होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, जो बताई जाती हैं चीजें ज्यादा से ज्यादा उसको नोट कर लिया करें यदि आपके पास जानकारी नहीं है। क्यों नोट कर लिया करें? क्योंकि आप जानते हो कि यदि आप समय दे रहे हो, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपना समय दे रहे हो हमें, और आपका समय बहुत ही कीमती है वर्तमान समय में। तो अपने इस समय की कीमत को समझें, अपने इस जो टाइम है इसकी वैल्यू को समझें, और इसकी वैल्यू को समझने के बाद आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है इसी समय से, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करने वाले हैं हम भागवत धर्म की। भागवत धर्म की हम बात करेंगे। भागवत धर्म से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, भागवत धर्म शैव धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और इसके बाद हम आगे हैं भागवत धर्म पे। भागवत धर्म की भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को देख लेते हैं, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि भागवत धर्म की बात करते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रवर्तक जो हैं ये वृषभवंशी कृष्ण हैं। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है वो पाणिनि ने किया। सर्वप्रथम पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि भागवत धर्म से संबंधित प्रस्तर स्मारक, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, आपको बता दें भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर, ये आप नोट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक जो है ये विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपने देखा कि दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है हेलियोडोरस, दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है वासुदेव। हेलियोडोरस जो थे इनको भागवत बोला जाता था, और आपको पता होगा वासुदेव को देवस बोला जाता था। अपोलोडोरस थे, अपोलोडोरस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, अपोलोडोरस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये भी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें आगे, तो आपको देखने को मिलता है कि गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, क्योंकि आप देखोगे कि सर्वप्रथम गरुड़ का जो प्रयोग था वो गुप्त शासकों ने राज चिन्ह के रूप में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि चतुर्व्यूह बोला जाता है, और इसमें चार नाम कौन कौन से आते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, जिनमें से सबके बारे में दिया गया है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ बात आती है अलवार संत। अलवार संत कौन थे? अलवार संत दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे। और यदि हम देखें आंडाल कौन थे, तो एकमात्र जो साध्वी थी अलवार संतों के अंतर्गत, उनका नाम था आंडाल, ये आपका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, एकमात्र साध्वी जिनकी चर्चा होती है भागवत धर्म में, उनका नाम है आंडाल, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अलवार संत थे, अलवार समूह से जुड़ते थे, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई धार्मिक बातें। अब हम आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के अंतर्गत हम कुछ चीजें और देखने वाले हैं। जैसे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे मगध साम्राज्य, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। जैसे स्रोत, बौद्ध ग्रंथ जो है ये अगंतुर निकाय से जुड़ा है। जैन ग्रंथ की यदि हम बात करें तो भगवती सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र, मतलब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है।
इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए हुए हैं, जैसे बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन था, तो आपको याद रखना है वैशाली। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो याद रखना है बृहद्रथ वंश। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर प्रथम प्रतापी शासक, याद रखना है बिंबिसार। इसके बाद काशी का सबसे शक्तिशाली शासक आपको याद रखना है ब्रह्मदत्त। रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी याद रखना है अयोध्या। और प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था, अर्धचंद्राकार नगर विन्यास था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम दो राजधानियों वाले महाजनपद की। ठीक है, दो राजधानियों वाले महाजनपद कौन थे, चार आपको याद रखना है जिनकी दो राजधानियां थी। कौन कौन से महाजनपद हैं, पहला आता है कोसल। कोसल की राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की राजधानी थी साकेत। इसके बाद मल्ल आता है, मल्ल की राजधानी थी पावा और कुशीनगर, ये दो राजधानियां इनकी थी। पांचाल इसके बाद आते हैं, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, इसके बाद आती है अवंती महाजनपद। अवंती में देखें, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि दो राजधानियों वाले जनपद महाजनपद कौन कौन से थे, तो अवंती, पांचाल, मल्ल और कोसल, ये चार महाजनपद आपको याद रखने हैं। जो दो राजधानियों वाले महाजनपद हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात हम कर लेते हैं सिक्कों के बारे में, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्योंकि कई बार जब हम पढ़ते हैं तो सिक्कों से ही हमें जानकारी मिलती है। सिक्के स्रोत होते हैं किसी भी, आप कह सकते हो, राजवंश के बारे में बताने के लिए। तो सिक्कों का जो अध्ययन है इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, ये चांदी द्वारा निर्मित हैं और ठप्पे से इस पे निशान लगाया गया है। तो भारत में प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य के बताए जाते हैं। आहत सिक्के हैं या पंचमार्क सिक्के हैं, चांदी निर्मित सिक्के हैं और ठप्पे के निशान इस पे आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात कर लें कि बुद्ध कालीन प्रथम गणराज्य कौन कौन से थे, तो बुद्ध काल में यदि हम देखें तो प्रमुख जो गणराज्य थे शाक्य, बुल, कालाम और मल्ल, ये आपको पता होना चाहिए। शाक्य की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। बुल की यदि हम बात करें तो इनकी जो राजधानी थी वो थी अलकप्प। कलकप्प नहीं है, ये अलकप्प है। ठीक है, कालाम की यदि हम राजधानी की बात करें तो आपको देखने को मिलता है केशपुत्र और कोलिये। कोलिये एक यहाँ पे छूट गया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो जो करेक्शन है उसको कर लिया करो। शाक्य, कपिलवस्तु, बुल, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलपक्कप नहीं है, यह है अलकप्प। क्या है ये, अलकप्प। ठीक है, कालाम की यदि हम बात करें तो कालाम में आप देखोगे कि केशपुत्र और कोलिये रामगाम, एक और था कोलिये, कोलिये का है रामगाम। ठीक है, मल्ल की है पावा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये प्रमुख गणराज्य थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जानकारियों के बारे में हम देखते हैं। अब बात आती है मगध साम्राज्य की। सबसे पहले बात हम करेंगे, जब हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की, तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा शुरू होती है वो शुरू होती है मल्ल गणराज्य। तो मल्ल गणराज्य के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मगध साम्राज्य से हम अध्ययन करने वाले हैं। और मगध साम्राज्य के बाद फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मगध साम्राज्य के अंतर्गत पहले हेरेक वंश देखेंगे। हेरेक वंश के साथ साथ फिर हम शुंग वंश देखेंगे। शुंग वंश के साथ साथ फिर आप देखोगे नंद वंश, और नंद वंश के बाद फिर प्रमुख आ जाएगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश की तक की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं मगध साम्राज्य पे और हेरेक वंश की चर्चा करते हैं। चलिए हेरेक वंश की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हेरेक वंश के अंतर्गत सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ बिंबिसार। याद रखिएगा, दो शासक आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं, एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार, बिंदुसार और बिंबिसार में आपको अंतर स्पष्ट करना है।
आज दोनों की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो जब बात आती है बिंबिसार की, तो आपको बता दें ये वास्तविक संस्थापक रहा है। किसका वास्तविक संस्थापक रहा है? तो आपको पता होना चाहिए हर्यक वंश का ये वास्तविक संस्थापक रहा है। जैन साहित्य में इसका जो नाम है वो है श्रेणिक। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, जैन साहित्य में इसका जो नाम है वो है श्रेणिक, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें महावंश जो इसमें बोला जाता है वो 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश से इसका जो है विवाह हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जैन साहित्य में इसका श्रेणिक नाम है। महावंश में यदि हम बात करें तो 15 वर्ष की आयु में ये मगध का नरेश बना था। इसका जो विवाह हुआ था उसकी यदि हम बात करते हैं विवाह की, तो इसके 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। दूसरा विवाह इसका आपको देखने को मिलता है कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से, और तीसरा विवाह इसका देखने को मिलता है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो कहने का मतलब है 3 विवाह इसके देखने को मिलते हैं, और इन 3 विवाहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे किससे इसका हुआ था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब आप बात कर रहे हैं बृहद्रथ वंश की, हर्यक वंश की जब आप बात कर रहे हो, तो हर्यक वंश में कुछ चीजें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले क्योंकि आप बात कर रहे हो मगध की, मगध साम्राज्य की आप बात कर रहे हो, और मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश को देख रहे हो, तो सबसे पहले यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का जो है आप कह सकते हो चर्चा देखने को मिलती है, या मगध का उल्लेख देखने को मिलता है। सॉरी। इसके बाद यदि हम बात करें कि मगध के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो मगध के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उनमें यदि हम बात करें तो आपका पटना आता था, पटना के बाद गया आता था, और गया के बाद शाहाबाद। तो मगध के अंतर्गत ये 3 क्षेत्र आते थे, पटना, शाहाबाद और गया। ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। इनका लक्ष्य क्या था? मगध साम्राज्य के जो शासक थे इनका लक्ष्य क्या था? ज्यादातर जो शासक थे, विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं हर्यक वंश, तो इनका लक्ष्य होता था कि विजय तथा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना। विजय तथा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना, ये इनका लक्ष्य हुआ करता था। बृहद्रथ वंश के पश्चात जो प्रमुख वंश मगध में सत्ता में आया वो हर्यक वंश था। तो पहला वंश कौन था मगध पर शासक करने वाला है? मगध पर शासक करने वाला पहला वंश जो था वो था बृहद्रथ वंश। लेकिन बृहद्रथ वंश के बाद जो प्रमुख शासक हुए वो हर्यक वंश से संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले अभी आपने चर्चा देखी है बिंबिसार की। तो बिंबिसार के बारे में जैसे आपने देखा कि ये संस्थापक था हर्यक वंश का। 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना। चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ विवाह हुआ था। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से हुआ था। तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ था, ये आपने देखा। आपको बता दें बिंबिसार के बारे में कुछ अन्य तथ्य बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो बिंबिसार था ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का आप कह सकते हो अनुयायी था। तो बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का ये पोषक था। राजगृह नामक एक नए नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। किस नगर की स्थापना? राजगृह नामक नए नगर की स्थापना जो है ये बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और इसकी जो हत्या थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, और उसी के बाद अजातशत्रु इस वंश का दूसरा शासक बना था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिंबिसार का जो राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के इलाज के लिए भी इसने भेजा था। कौन सी बीमारी थी? पीलिया की बीमारी से पीड़ित थे अवंती नरेश चंड प्रघोत, और उनके इलाज के लिए इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यह भी आपको पता होना चाहिए बिंबिसार के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चीजें और आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है युद्ध। युद्ध में इसकी यदि हम बात करें तो इसने ब्रह्मदत्त को परास्त किया, और अंग का जो विलय था वो मगध साम्राज्य में कराया। यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अजातशत्रु की, क्योंकि बिंबिसार के हत्या के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना, और इसका जो अन्य नाम देखने को मिलता है जिसकी चर्चा होती है इतिहास में, वो आपको देखने को मिलता है इसमें कि अन्य नाम इसका है कुणिक,
और प्रसन्नजीत की पुत्री वाजीरा से इसका विवाह हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। उदयन, इसके बाद अगला शासक आता है उदयन। उदयन में देखें तो यह भी अजातशत्रु का पिता था, ये आपको पता होना चाहिए। अजातशत्रु के बारे में थोड़ी सी जानकारी और रख लेते हैं। सबसे पहली बात कि अपने पिता बिंबिसार के अंतर्गत यदि हम देखें, बिंबिसार के समान ही अजातशत्रु भी बौद्ध और जैन दोनों मतों का अनुयायी था, दोनों मतों का पोषक था, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के ही शासनकाल के 8वें वर्ष में, इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ भी जैसे कि इसने अपने पिता की हत्या कर साम्राज्य हथियाया था, उसी प्रकार से इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने किया और उदयन इसके बाद का शासक बना। उदयन की यदि हम बात करें तो इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। मगध साम्राज्य की राजधानी को इसने राजगिरे से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर की इसने स्थापना किया, दूसरा इसने अपनी राजधानी को राजगृह से जो है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें इनमें कुछ और, तो उदयन के बाद यदि हम देखें तो इनके पुत्र 3 थे, जिनका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के साथ साथ मुंडक और नागदशक ने क्रमवार जो है शासन किया और इसके बाद से इनका शासन जो है आप कह सकते हो धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होता गया और बाद के अन्य वंशों ने इन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो हेरेक वंश के बाद जो दूसरा शासक आता है इसमें, वो प्रमुख शासक आता है मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश। अगला आता है शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक यदि हम बात करें, शिशुनाग जो था इसका संस्थापक था। इनके परिचय की बात करें तो महावंश टीका लिच्छवी राजा की वैश्वी पत्नी से ये उत्पन्न था। पुराण कहते हैं कि क्षत्रिय उत्पत्ति इसकी बताते हैं। मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक था इसके समय में। वत्स पर इसने अधिकार किया था, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। इसके बाद इसका देखते हैं तो शिशुनाग का जो पुत्र है कालाशोक शासन बना और कालाशोक या काकवर्ण भी इसको बोलते थे। पुराणों में इसका नाम काकवर्ण था। राजधानी इसने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे किया गया और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो था वो 2 भागों में बटा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नंद वंश। नंद वंश की यदि हम बात करें तो महापदम नंद इसके संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम इनका देखने को मिलता है। काली का अंश इनको कहा जाता है और इनको सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। दूसरे परशुराम का इनको अवतार माना जाता है। ठीक है, इनसे संबंधित अन्य तथ्य क्या है? एक छत्र इनकी शासन की जो स्थापना किया था, एक राट की उपाधि इन्होंने धारण की थी और कलिंग विजय इसका स्रोत खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। मतलब इनके कलिंग विजय की चर्चा जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको देखने को मिलता है, इनके मित्र थे पाणिनि। ठीक है, इसके बाद बात आती है धनानंद। घनानंद की बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र था, ये कौन बताता है? इसके यूनानी लेखक जो स्रोत है वो बताते हैं। सिकंदर का समकालीन था, इसके सेनापति का नाम था भद्रसाल। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या की गई थी और जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, विदेशी आक्रमण की यदि हम बात करें तो विदेशी आक्रमण जो यूनानियों द्वारा हुआ वो दारा प्रथम द्वारा सबसे पहले हुआ। यूनानियों द्वारा जो हुआ वो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। यूनानी आक्रमण की यदि हम बात करें तो स्रोत इसका है, जो यूनानी आक्रमण के स्रोत हैं इसमें, ये है आपका बेहिस्तून अभिलेख। और बेहिस्तून अभिलेख बताता है कि दारा प्रथम के साम्राज्य के 23वें प्रांत का उल्लेख, हेरोडोटस का विवरण जो है वो बताता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत जो है वो बना था। तो कहने का मतलब है सिर्फ इतना, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विदेशी आक्रमण जो है ये ईरानियों का जो प्रथम आक्रमण हुआ वो दारा प्रथम के नेतृत्व में हुआ और यूनानियों का जो प्रथम आक्रमण हुआ वो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। इतनी जानकारी यदि आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं
अन्य तथ्यों के बारे में। और अन्य तथ्यों में सबसे पहले आप देखोगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उम्मीद करता हूं इसको जो भी महत्वपूर्ण लगेगा आप नोट भी कर लोगे। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म जो है हुआ, और ये जो नई लिपि थी इसको बोलते थे खरोष्टी लिपि। इसके बाद अंतर जाक्सीय का राजवैद्य जो था, ये आपको नाम याद रखना है, टेसियस। मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था? सिकंदर था। सीमांत गणराज अश्वक, ये गलत लिखा हुआ है, ये है अश्वक। अश्वक की राजधानी थी मशग, ये आपको पता होना चाहिए। और पूर्व या पोरस की बात करते हैं, इनका जो राज्य बसा था वो झेलम नदी के तट पर था, और इसी झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध भी हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। सिकंदर की यदि हम बात करें तो सिकंदर जो है ये धनानंद का समकालीन था। हखमनी साम्राज्य को इसने ध्वस्त किया था, और निकैया या बौकेफला नगरों की इसने स्थापना की थी। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए सिकंदर के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में एक एक करके चीजों को हम देखने वाले हैं। प्रयास करिएगा जो चीजें आपको अच्छी लगे, जो चीजें लगे कि इसको नोट करना चाहिए, उसको आपको नोट डाउन भी करना है। बात यहाँ पर हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य से संदर्भित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य का जब परिचय दिया जाता है तो क्या परिचय होता है चंद्रगुप्त मौर्य का? इसमें आप देखोगे कि मौर्य राजवंश का जो संस्थापक सदस्य माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत को सर्वप्रथम राजनैतिक रूप से एकबद्ध इसने किया था, और आपको बता दे नंद राज का पुत्र था। ब्रिसल तथा कुलहीन, ब्रिसल तथा कुलहीन इनको कहा जाता था, और विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस के अनुसार जो है ये ब्रिसल तथा कुलहीन थे, ये भी बताया जाता है। राजकुल से संबंधित जो तथ्य मिलते हैं वो मिलते हैं बौद्ध ग्रंथ, जो कि बौद्ध ग्रंथ की जो उत्पत्ति देखने को मिलती है वहां पे बताता है कि महाबोधि वंश के अनुसार, मतलब बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अनुसार यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो है राजकुल से संदर्भित हैं। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार यदि देखें तो ये नंद राज के पुत्र थे, बिरसल तथा कुलहीन थे, ये बताती है मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ ये बताता है कि ये राजकुल से संदर्भित थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो एक और पुस्तक है जिसको बोलते हैं परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, ये बताता है कि मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का ये पुत्र था, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा स्रोत क्या बताता है इनके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार ये राजकुल से संदर्भित थे। ब्रिसल तथा कुलहीन थे किसके अनुसार? मुद्रा राक्षस के अनुसार। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार ये मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ विदेशी स्रोत हैं जो इनके बारे में बताते हैं, जैसे कि विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का नाम आपको याद रखना है। विलियम जोन्स के अनुसार पता चलता है कि इनको सैंड्रोकोट्स नाम दिया गया, मतलब विलियम जोन्स ने इनको सैंड्रोकोट्स नाम दिया। एरियन तथा प्लूटार्क एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा इनको एंड्रोकोट्स कहा गया। जस्टिन थे, जस्टिन ने बताया है कि सैंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख, मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिकंदर और चंद्रगुप्त के भेंट का उल्लेख किसने किया है तो आपको बताना है जस्टिन ने किया है, या सैंड्रोकोट्स इन्हीं का नाम है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या नाम दिया? एंड्रोकोट्स। विलियम जोन्स ने क्या नाम दिया? सैंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य को ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, किसके अनुसार? तमिल ग्रंथ अहनानुर और पुरनानुर के अनुसार दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इतनी जानकारी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होनी चाहिए। आपको बता दें सेल्यूकस, सेल्यूकस का नाम आपने सुना होगा। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और यह भी आपको याद होगा कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका, यह भी आपको पता होगा।
इसके साथ साथ आपको बता दें वृद्धावस्था में, चंद्रगुप्त वृद्धावस्था में जो था वो जैन मुनि थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु से इसने जैन शिक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर एक प्रथा होती है, इस प्रथा को बोलते हैं सल्लेखना प्रथा। सल्लेखना प्रथा के अंतर्गत इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहां पर? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे। यदि आपसे पूछा जाए इसने जैन शिक्षा किससे ली, तो जैन मुनि भद्रबाहु से इसने जैन दीक्षा ली थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसने सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के समर्थक थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपने कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे पाटलिपुत्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र के जो अवशेष थे वे ये कुम्भरहार से प्राप्त हुए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए बुलदी बाग नामक एक प्राचीनतम स्थल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह स्थान पाटलिपुत्र से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बुलदी बाग नामक प्राचीनतम स्थल कहाँ से संदर्भित है, तो आपको बताना है बुलदी बाग नामक प्राचीनतम स्थल जो है ये संदर्भित है पाटलिपुत्र से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है यह बताता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था ये पश्चिमी भारत पर भी था, मतलब पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव के बारे में जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो स्रोत आपको पता होना चाहिए, वो स्रोत है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके साथ साथ आपको बता दें ब्राह्मी लिपि, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम वाचन है वो कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है वो पत्थर की पट्टियों पर हुआ है। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन कहां पे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन है वो पत्थर की पट्टियों पर हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और फैक्ट याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वह स्थान है अनुराधापुर, जहां पे प्राचीन अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश के जो शासक थे, प्रमुख शासक आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अभी इसी में कई सारे फैक्ट हमें देखने हैं, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि कहां तक इनका विस्तार था, साम्राज्य का विस्तार था। जैसे कि बोला गया सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को इन्होंने परास्त किया था। आपने देखा सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने परास्त किया था। उत्तर की तरफ इनका यदि हम विस्तार देखें तो हिमालय की श्रृंखला तक इनका शासन का विस्तार था। पश्चिम में यदि देखें तो हिंदुकुश तक इनका विस्तार था। पूर्व में यदि हम देखें तो बंगाल की खाड़ी तक इनका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और यहीं पर जब आप दक्षिण में देखोगे तो दक्षिण में मैसूर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। साम्राज्य का विस्तार इसकी यदि हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से जो है इनका साम्राज्य काफी बड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा शासक आता है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार, इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य कई नाम भी हैं जिसके बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपके, तो अन्य नामों के बारे में भी इसके पता होना चाहिए। जैसे अमित्रोकेडीज, अमित्रो ये माँ है, अमित्रोकेडीज इनका एक दूसरा नाम था यूनानी लेखकों के अनुसार। सिंहासन, यदि हम बोले तो सिंहासेन, जैन ग्रंथ के बारे में इनको पता चलता है कि इनका जो नाम था वो था सिंहसेन, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए कि सिंहसेन नाम के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो आपको बताना है सिंहसेन नामक नाम की इनकी जानकारी जैन ग्रंथ से मिलती है। आपको बता दें कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और यह भी याद आपको पता होना चाहिए कि इसका जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, ये दिव्यावदान से इसकी जानकारी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंड्रियोकस के राजपूत डाइकेमेकस का जो है आगमन इन्हीं के समय काल में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पिलनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन जो है इन्हीं के समय काल में आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है
कि यदि आप देखोगे तो इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? पहला आपको पता होना चाहिए कि सीरिया के जो राजा थे जिनका नाम था एंट्रियोकस, एंट्रियोकस के जो राजदूत थे डाइमेकस, इनका आगमन इन्हीं के समय काल में हुआ था। दूसरा, मिस्र के जो राजा थे जिनका नाम था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनके भी राजदूत डायनोसिस का आगमन इनके समय काल में हुआ था। कहने का मतलब है कि दो राजाओं, दो साम्राज्यों से संबंधित जो राजदूत थे उनका आगमन जो है वो बिंदुसार के समय काल में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो सीरिया के शासक एंटियोकस की 3 मांगे थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांगे क्या की गई थी, तो इनसे 3 मांगे यही की गई थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ये आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फैक्ट है, पूछे जाते हैं। जैसे कि बौद्ध साक्ष्य के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन काल में कहाँ का उपराजा था, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ के उपराजा थे, ये अवंती या उज्जैनी के उपराजा थे। धम्म का प्रतिपादन किसने किया, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सम्राट अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक मगध का राजा बना, कब बना, तो लगभग 273 ईसा पूर्व में जो है अशोक वो मगध का राजा बना था। पुराणों में अशोक का क्या नाम आता है, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन, ऐसा चर्चा आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यदि देखें तो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति जो थी ये सम्राट अशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी, जहां पे दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक को इसमें जोड़ा गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख कहां पर किया गया है, दीपवंश तथा महावंश में आपको देखने को मिलता है। अशोक और दशरथ क्या थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि बात हो रही है अशोक की, तो उससे पहले आपको बता दें कि बिंदुसार के बारे में कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। जैसे बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी वो सबसे बड़ी थी, मौर्य काल में सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद थी वो बिंदुसार के समय में थी, जिसमें 500 से अधिक सदस्य थे। और इनके प्रमुख जो थे इनका नाम था खल्लाटक, मतलब इनके जो प्रमुख होते थे उस पद का नाम था खल्लाटक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिंदुसार के बारे में जानकारी हो गई। बिंदुसार के बारे में जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं और अशोक के बारे में जानकारी करते हैं। सम्राट अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अशोक के बारे में देख लेते हैं। और अशोक के बारे में जब हम देखने जा रहे हैं तो कुछ चीजें और पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि अशोक के समय काल में बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो पहले जितनी जानकारी इस पीडीएफ में है उसको हम देख लेते हैं। तो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, 8 स्थानों से प्राप्त, अधिकांशतः प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। मतलब अशोक के समय में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो क्या है, 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, 8 स्थानों से अधिकांशतः प्राप्त हुए हैं जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो अशोक के अभिलेखों में शिलालेख आता है, गुहा लेख आता है, स्तंभ लेख भी आता है। अब स्तंभ लेख की यदि हम बात करें तो भाभू जो बैराट से मिला है उसकी चर्चा अक्सर होती है, जहां पे भाब्रू अभिलेख में या स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है, इसलिए यह भाब्रू अभिलेख कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसमें अशोक ने अपने आप को मगध सम्राट बताया है। तो अशोक के जो अभिलेख थे, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख 3 प्रकार के थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कि 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा कौन थे जिनका उल्लेख 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। अशोक के समय में 5 ऐसे राजा थे जिनके साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था और इनका उल्लेख 13वें शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। पहला कौन था, पहले की यदि हम बात करें तो पहला मिस्र का शासक था, यह आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको देखने को मिलेगा मिस्र के शासक में इनका नाम था तुरामाय, तुरामाय इनका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको देखने को मिलता है तुरामाय या तुरमय, या इनको बोला जाता था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। बात एक ही है, तीनों नाम एक ही है, चाहे तुरमाय की बात करें, चाहे तुरमय की बात करें या टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस की बात करें, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा जो राज था, दूसरा राज इसमें हुआ करता था एपीरस,
और एपीरस के जो प्रमुख थे इनका नाम था अलिक सुंदर, ये आपको पता होना चाहिए, या एलेक्जेंडर। यहाँ पे एलेक्जेंडर लिखा है, गलत है, अलिक सुंदर या एलेक्जेंडर इनका नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा साम्राज्य कौन था? तीसरा साम्राज्य था सीरिया। सीरिया की बात करें तो सीरिया में आप देख रहे होंगे अंतियोक यहाँ के शासक थे, या एंडियोकस द्वितीय यहाँ के शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला नाम आता है साइरिन। साइरिन के जो शासक थे इनको बोलते थे मग, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला आता है मेसोडोनिया या मकदूनिया, और मेसोडोनिया या मकदूनिया के जो शासक थे उनका नाम था अंतागिनी या एंटीगोनस गोनातास। ये गोलातास नहीं है, यहाँ पे है गोनातास, तो गोनातास कर लीजिएगा। तो ये 5 राज्य थे। यदि आपसे पूछा जाए जिनके बारे में 13वें शिलालेख में उल्लेख है, तो पहला है एपीरस, दूसरा है सीरिया, तीसरा है आपका मेसोडोनिया, चौथा है साइरिन और पांचवा है मिस्र, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एपीरस, मिस्र, सीरिया, मेसोडोनिया और साइरिन, ये 5 राज्य हैं जिनके बारे में 13वें शिलालेख में बताया गया है और बोला गया है कि इनके साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कलिंग युद्ध की यदि हम बात करें तो कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के राज्यकाल की पहली सबसे बड़ी घटना थी, ये आपको पता होना चाहिए। विजेता इसके अशोक थे, हालांकि इसकी चर्चा 13वें शिलालेख में आपको देखने को मिलती है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में ये घटना घटित हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रांत और राजधानियां दी गई हैं। अशोक के समय में मगध में जो प्रांत हुआ करते थे उनकी राजधानियां, जैसे उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। फिर इसके बाद है अवंतीरठ, अवंतीरठ की राजधानी है उज्जैनी। इसके बाद है कलिंग, कलिंग की राजधानी है तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। प्राची या पूर्वी की राजधानी है पाटलिपुत्र, या आप कह सकते हो कि पाटलिपुत्र प्रदेश, तो ये आपको पता होना, पाटलिपुत्र प्रदेश, ठीक है। तो इनकी राजधानियों के बारे में देख लिया, प्रांतों के बारे में आपने देख लिया। अभी तक आपने देखा कि अशोक के जो ज्यादातर शिलालेख हैं उनकी यदि हम भाषा की बात करें तो आपने देखा प्राकृत भाषा, लिपि की बात करें तो आपने देखा ब्राह्मी लिपि देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सौह गौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, और महास्थान अभिलेख बोगरा जो कि बांग्लादेश से प्रदान हुआ है। ये अशोक कालीन प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि में वर्णित अभिलेख है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अशोक के समय काल में आपको देखने को मिलता है न्यायालय। न्यायालय में यदि हम देखें तो 2 प्रकार के, पहला था धर्म अस्थीय। धर्म अस्थीय क्या था? ये दीवानी न्यायालय था। दूसरा है कंटक शोधन, ये क्या था? ये एक फौजदारी न्यायालय था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गुप्तचर संस्थाएं भी थी, एक का नाम था संचरा, एक का नाम था संस्था। संचरा क्या थी? प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको बोलते थे संचरा, और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको बोलते थे संस्था। तो संस्था और संचरा दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इनकी गुप्तचर संस्थाएं थी इस समय काल की, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मेगास्थनीज के नगर प्रशासन की बात हम करने वाले हैं। मेगास्थनीज के नगर प्रशासन की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इनका जो नगर प्रशासन था विशेष रूप से पाटलिपुत्र का मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार जो इनका नगर प्रशासन था उसकी यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र नगर जो था उसका प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होता था। और ये जो 6 समितियां थी ये प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और इनमें से एक समिति थी जो जनगणना का हिसाब रखती थी, अक्सर पूछी जाती है, वो समिति थी तीसरी। तो याद रखिएगा तीसरी समिति जो थी वो जनगणना का हिसाब रखने वाली थी। 6वीं समिति जो थी उसका काम था बिक्री कर वसूलना, ये आपको पता होगा। और आपको बता दें कि इस समय काल में करों की चोरी पर मृत्यु दंड दिया जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नगर के जो पदाधिकारी थे, नगर के पदाधिकारियों का नाम जो था वो था एस्टिनोमोई, ये आपको पता होना चाहिए। ये नगर के प्रति जो आपके पदाधिकारी होते थे। इसके बाद बात आता है भारतीय समाज। भारतीय समाज इस समय में यदि हम देखें तो 7 श्रेणियों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा के प्रचलन का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ पे क्या चीजें थी कि कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। मतलब जो जातिगत आधारित पेशा बनाए गए थे इस समय काल में, उससे बाहर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता था। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना पेशा नहीं बदल सकता था, ना ही वो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप जानते हैं जब मौर्यकालीन प्रशासन की बात आती है तो चाणक्य की भी चर्चा आपको देखने को मिलती है। अब चाणक्य की जो चर्चा देखने को मिलती है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे ऋषि चाणक्य, आप देखते होंगे चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों के नाम जो इस समय थे उसका नाम था द्विज, इसमें आपको देखने को मिलेगा द्विज सर्भ या श्रेष्ठ ब्राह्मण आप कह सकते हैं। तो द्विज सर्भ या श्रेष्ठ ब्राह्मण आपको पता होना चाहिए, पुराणों के नाम है। अर्थशास्त्र यदि बताएं तो जो इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें देखा था कि शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक थी और इसमें राज के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अब चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या आते थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र आते थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें अर्थशास्त्र के अनुसार यह पता चलता है कि पति द्वारा इसका मतलब होता है कि जिसके पति मतलब पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, तो पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है। बहुत समय तक पति के विदेश रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पति उसका त्याग कर सकती थी। यह भी चर्चा यहाँ पे अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। और विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया। इन सब की चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र था, सबसे पहली बात अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति, बहुत समय तक पति के विदेश रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पति उसका त्याग कर सकती थी। तीसरा, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया था। इसकी जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है सारनाथ स्तंभ की। सारनाथ स्तंभ की यदि हम बात करें तो इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसकी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कि बहुत सारे लोग आए, जैसे जेम्स प्रिंसप के बारे में क्या पता हुआ कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम जो विद्वान था उसका नाम था जेम्स प्रिंसप। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो पहला विद्वान था उसका नाम था जेम्स प्रिंसप। इसके बाद आपको पता होगा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अनुराधापुर की चर्चा अभी मैंने बताया था कि प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का जो साक्ष्य है वो यहीं से मिला है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में देखने को मिलता है। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका का लेखक था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ रही है कि मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति या और उनके अन्य नाम। और मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति जैसे चाणक्य का उपनाम था विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, इनको एंड्रोकोट्स भी कहते थे। बिंदुसार का जो नाम था वो है अमित्रघात और अशोक का नाम था प्रियदर्शी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बात आ जाती है मौर्योत्तर काल की। ठीक है, मौर्योत्तर काल के बारे में भी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात यदि पूछा जाए कि योधेयों के सिक्कों पर किसका अंकन देखने को मिलता है तो आपको बताना है कार्तिकेय का। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन कराया हिंद यवन शासकों ने, ये आपको पता होना चाहिए। बाल विवाह की प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता होगा कि बाल विवाह की जो प्रथा है वो कुषाण काल में, मतलब प्रथम सदी ईस्वी में प्राप्त हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के जो थे स्ट्रेटो द्वितीय ने जारी किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं, ये अंकित कहाँ पे हैं? ये हैं अगाथोक्लीज के सिक्कों पर।
अफगानिस्तान का बामियान प्रांत क्यों प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया उसका नाम था डेरियस प्रथम, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है मौर्योत्तर काल की, और सबसे पहले बात होगी जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे ये कहाँ पे प्राप्त हुआ? ये कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक ये प्राचीन है। संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का जो विवरण है वो बताना, उसको सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये आपको पता होना चाहिए। क्या प्रमुख उद्देश्य था? इसका प्रमुख उद्देश्य था सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण जो है उसको सुरक्षित रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला, कलिंग के शासक। कलिंग के शासक की बात करें तो संस्थापक इसके थे महामेघवाहन। खारवेल की यदि बात करें महानतम सम्राटों में से एक थे, मतलब खारवेल जो थे वो कलिंग के महानतम सम्राटों में से एक थे। इनकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। पांड्य शासक जो थे ये सीधे गधे से हल चलवाना इन्होंने बताया। कलिंग शासकों के अंतर्गत ये जानकारी मिलती है कि जो पांड्य शासक थे इन्होंने गधे से हल चलवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जैन धर्म के प्रति इनका झुकाव था, मतलब कि जो कलिंग शासक थे, कलिंग शासकों द्वारा पांड्य शासकों से जो है पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया गया था। किसके द्वारा? कलिंग शासकों के द्वारा, और इनका झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इसके बाद बात आती है गांधार शैली की। गांधार शैली महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आप देखोगे गांधार शैली में तो कनिष्क के काल में संबंधित है, कनिष्क के काल से संदर्भित है। ठीक है, कनिष्क काल में इसका विकास हुआ। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली है। प्रमुख संरक्षक इसके कौन कौन से गांधार शैली के? तो गांधार शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वो शक तथा कुषाण थे। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, अस्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग गांधार शैली में किया जाता है। तो गांधार शैली के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई कि है क्या, कौन से राजवंश इसको संरक्षण देते थे और इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। अगला आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए। शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद आपकी चर्चा समाप्त होगी। शुंग वंश में यदि हम देखें तो इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पाणिनि के अनुसार ये जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो शासक थे ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, इसकी जानकारी पाणिनि के अनुसार मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अंतिम राजा देवभूत थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अयोध्या लेख है, अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कुजुल किड फिशेस। कुजुल किड फिशेस ये क्या है? केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे इसने। सिक्कों पर धर्म थिदस तथा धर्मथिस उत्कीर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कुजुल किड फिशेस ने कौन से सिक्के जारी किए? इन्होंने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है अगला बिम कड फिशेस। बिम किड फिशेस ने क्या जारी किए? स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के। तो दोनों में पता होना चाहिए कि जब बात आए कुजुल किड फिशेस की तो इन्होंने सिर्फ तांबे के जारी किए। नाम के आगे बिम जुड़ जाए इसका मतलब स्वर्ण तथा तांबे दोनों के सिक्के इन्होंने चढ़ाए थे। और इनके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल व नंदी की आकृति उत्कीर्ण आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश आप जानते हो कनिष्क प्रमुख थे और इनके दरबार में नागार्जुन, पार्श तथा चरक रहते थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। इन जो आश्रित विद्वान यहाँ पे थे वो थे वासुमित्र। सारनाथ बौद्ध अभिलेख जो है इनके बारे में जानकारी देता है और राजकवि अश्वघोष भी यहीं पर रहते थे। शक संवत का शुभारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आ गया आपका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में यदि हम बात करें तो वास्तविक राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। आरंभिक राजधानी इनकी अमरावती थी। सातकर्णी प्रथम या सातकर्णी उपाधि धारण करने वाले सात वंश का प्रथम
राजा था ये आपको पता होना। मतलब सातकर्णी प्रथम जो था ये सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होगा कि विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से इसने स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसको कहा जाता है और नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि इसको दी गई है। वेदों का आश्रय दाता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपने देखा मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में। हालांकि कुछ चीजें हैं मौर्य काल के बारे में, जैसे अशोक के शिलालेखों के बारे में। अब अशोक के शिलालेख जो प्रमुख थे, जो 14 शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। जैसे प्रथम शिलालेख कहता है पशु बल की निंदा, द्वितीय शिलालेख कहता है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख, तृतीय शिलालेख कहता है राजकीय अधिकारी 5वें वर्ष में दौरे पर जाएं, ये बताता है। चतुर्थ शिलालेख कहता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा हो जाती है। 5वां शिलालेख कहता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के लिए। 6वां शिलालेख कहता है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां और 8वां शिलालेख कहता है तीर्थ यात्राओं का वर्णन। 9वां शिलालेख कहता है सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख कहता है आदेश, इसमें आदेश दिया गया है राजा द्वारा कि उच्च अधिकारी हमेशा जो है वो प्रजाहित में सोचें। इसके बाद आता है 11वां शिलालेख जहाँ पे धम्म की व्याख्या की गई है, और 12वां शिलालेख है जहाँ पे स्त्री महामात्रों की नियुक्त की गई है, और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार के जो शिलालेख हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब आगे जो आपकी चर्चा होगी वो गुप्तोत्तर काल से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। आगे की जो आपकी चर्चा होगी वो संबंधित होगी गुप्तोत्तर काल से। ठीक है, तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में हम कल की चर्चा में देखेंगे, और आगे की जो चर्चा होगी उसमें प्राचीन भारत पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मध्यकालीन भारत की चर्चा हम करेंगे। तो क्विक रिवीजन करना उद्देश्य है हमारा। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। यदि आपने NCERT पढ़ रखा है, मानक पुस्तक एक बार पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आपकी त्वरित गति से यहाँ से रिवीजन हो जाएंगी। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।